गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं रामविलास विश्वकर्मा आपके सामने बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह सभी प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम देर न करते हुए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन में जीव की उत्पत्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है? ए युग्मनज से, बी मुकुलन से, सी अंडाणु से, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है युग्मनज से। दूसरा प्रश्न है, आलू में कायिक जनन होता है? पत्ती से, वायवीय तने से, भूमिगत तने से, डी जड़ से। तो इसका सही उत्तर है भूमिगत तनों से। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? ए मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजाणु निर्माण, डी ए सभी। तो सही उत्तर है ए सभी। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए है अमीबा, बी कवक, सी प्लाज्मोडियम, डी यीस्ट। हम जानते हैं कि मुकुलन द्वारा जनन यीस्ट और हाइड्रा में होता है। पांचवा प्रश्न है, पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं में सही क्रम कौन सा है? ए युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, नवोद्भिद, बी युग्मनज, युग्मक, भ्रूण, नवोद्भिद, सी नवोद्भिद, भ्रूण, युग्मनज, युग्मक, डी युग्मक, भ्रूण, युग्मनज, नवोद्भिद। तो इसका सही आंसर है ए युग्मक, युग्मनज, भ्रूण, तब नवोद्भिद पौधा। छठवां प्रश्न है, नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? वृषण, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग, बी वृषण, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, सी वृषण, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, डी वृषण, शुक्रवाहक, मूत्रवाहिनी। तो इसका सही क्रम है वृषण, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग। क्योंकि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, वहाँ से वह शुक्र नलिका द्वारा मूत्रमार्ग की सहायता से मादा की योनि में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई जीवों की सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं? पहला केला, दूसरा कुत्ता, तीसरा ईस्ट, चौथा अमीबा। तो इसमें डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। केला में भी अलैंगिक जनन होता है, कुत्ता इसमें लैंगिक जनन होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है। 8वां क्वेश्चन है, जीवों में मादा युग्मक कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है अंडाणु। अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। बी शुक्राणु या नर युग्मक है, युग्मनज जाइगोट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9वां प्रश्न है, खंडित शारीरिक भागों को पुनः प्राप्त करने की जीव की क्षमता कहलाती है? जनन, दाब लगाना, पुनर्जनन, कलम लगाना। तो इसका सही ऑप्शन है सी पुनर्जनन, जैसे स्टारफिश में, छिपकली में, हाइड्रा में इत्यादि। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पराग कण पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र में, परागकोश में, बीजांड में, इन सभी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है परागकोश। अगला प्रश्न 11वां है, निम्न में से कौन सा फूल का सबसे अंदर का भाग है? ए पुंकेसर, बी स्त्रीकेसर, सी अंकुड़ियाँ, डी पंखुड़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्त्रीकेसर। 12वां प्रश्न है, जीवों में मादा युग्मक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी पुंकेसर, डी युग्मनज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंडाणु। प्रश्न नंबर 13, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? तो इसका सही क्रम होता है
प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सही ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बी ऑप्शन है प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सी प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। डी मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 14, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है क्योंकि ए लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। बी आनुवंशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के दो जनकों से आता है। सी आनुवंशिक पदार्थ दो भिन्न स्पीशीज के जनकों से आता है। ऑप्शन डी आनुवंशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है। तो इसका सही उत्तर है बी आनुवंशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के दो जनकों से आता है। प्रश्न संख्या 15, पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है। सही। दूसरा, निषेचन एक अनिवार्य घटना है। सही। तीसरा, इसके फलस्वरूप हमेशा युग्मनज बनता है। ये भी सही। चौथा, इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है। गलत। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला और दूसरा। बी पहला, दूसरा और चौथा। सी पहला, दूसरा और तीसरा। डी पहला, तीसरा और चौथा। तो इसमें सही ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि ए व्यष्टि जीवित बना रहे। बी वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सके। सी वृद्धि को बनाए रखे। डी पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखे। इसका ऑप्शन डी सही है। 17वां प्रश्न, स्त्री में भ्रूण परिवर्धन होता है यकृत में, पित्ताशय में, गर्भाशय में, योनि में। तो इसका सही ऑप्शन है सी गर्भाशय में। 18वां प्रश्न, पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन है सही बी 2। कीट परागण होता है साल्विया में, मक्का में, वेलिस्नेरिया में, इन सभी में। तो इसका सही उत्तर है ए साल्विया में। अगला क्वेश्चन 20वां, मुखी गर्भ निरोधक गोली के महत्वपूर्ण अवयव हैं। ए एलएच, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी थायरॉक्सिन, डी ए सभी। तो इसका सही उत्तर है बी प्रोजेस्टेरॉन। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है? ऑप्शन ए निरोध, बी पुरुष का ऑपरेशन, सी गर्भ समापन, डी रासायनिक औषधियाँ। तो इसका सही उत्तर है पुरुष का ऑपरेशन। 22वां 22 क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियां निम्न में से किसको रोकती हैं? निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, आरोपण को, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग को। 23 क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। ए जायांग, बी पुमंग, सी बीजांड, डी पराग नलिका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पुमंग। अगला प्रश्न 24, एड्रीनल कॉर्टेक्स के अल्पस्रावन से रोग होता है। एडिशन रोग, बौना रोग, बाझपन, डी जड़ मानवता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एडिशन रोग। 25, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन सब लोग जानते हैं। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजेन। सही ऑप्शन ए है इंसुलिन। 26, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है?
ए अग्न्याशय, बी थायराइड, सी थाइमस, डी पैराथायराइड। इसका सही आंसर है पैराथायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? ए थायराइड, बी थाइमस, सी पिट्यूटरी, डी एड्रीनल। सही ऑप्शन सी पिट्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के पृष्ठतल पर, मस्तिष्क के अधर तल पर, सी सेरिब्रम पर, डी सेरिबेलम पर। सही उत्तर मस्तिष्क के अधर तल पर, ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है? ए थाइमस, बी पीयूष, सी अधिवृक्क, डी थायराइड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। 30 नंबर का क्वेश्चन, पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स है? ए इंसुलिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एड्रीनलिन, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। नए सेट का पहला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र बना होता है? ए दैहिक कोशिकाओं का, बी जनन कोशिकाओं का, सी न्यूरॉन का, डी ए सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूरॉन का। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है? ए तंत्रिका कोशिका, ए ग्रंथि कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी रुधिर कोशिका, डी पेशी कोशिका। सही ऑप्शन है इसका बी तंत्रिका कोशिका। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? ए 31 जोड़ी, बी 21 जोड़ी, सी 41 जोड़ी, डी 11 जोड़ी। सही ऑप्शन है ए 31 जोड़ी, जबकि मनुष्य के मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। चौथा प्रश्न, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली कहलाता है? ए कोरायड, बी पायोमीटर, सी स्क्लेरोटिक, डी ड्यूरामीटर। सही ऑप्शन डी ड्यूरामीटर। पांचवा प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को कहते हैं? ए मोनोसिस्टम, बी होमियोस्टेसिस, सी सिनेप्स, डी कैलस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिनेप्स। छठवां प्रश्न, निम्न में से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए पेशी कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी रुधिर कोशिका, डी ग्रंथि कोशिका। इसका सही उत्तर बी तंत्रिका कोशिका। सातवां प्रश्न, ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्न में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का। बी रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों ही अंग गंध का पता लगाते हैं। सी श्रवण और घ्राण दोनों ही अंग स्वाद का पता लगाते हैं। डी घ्राणग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि रसग्राही अंग गंध का। तो इसका सही ऑप्शन है ए रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का पता लगाते हैं। इसमें रसग्राही अंग जिह्वा है जबकि घ्राणग्राही अंग नाक है, नोज। 8 क्वेश्चन, बेमेल युग्म को चुनिए। ए एड्रीनलिन और पीयूष, बी टेस्टोस्टेरोन और वृषण, सी एस्ट्रोजन और अंडाशय, डी थायरॉक्सिन और थायराइड। तो इसमें ऑप्शन ए बेमेल है क्योंकि एड्रीनलिन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न 9वां, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? ए कोशिकाओं की प्रोटीन संगठन के, बी कोशिकाओं के तापमान के, सी कोशिकाओं में जल की मात्रा के, डी कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति के। इसका सही ऑप्शन है कोशिकाओं में जल की मात्रा के। जल घटने बढ़ने से
द्वार कोशिकाओं की टर्गिटी स्फीति बढ़ जाती है। डी। 10वां, मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? प्रकाश के प्रभाव के, बी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, सी प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती हैं, डी प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब के संपर्क में होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती हैं। 11वां क्वेश्चन, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? ए प्रकाशानुवर्तन के, बी गुरुत्वानुवर्तन के, सी रसायनानुवर्तन के, डी जलानुवर्तन के। तो इसका सही उत्तर है ए प्रकाशानुवर्तन के। 12वां क्वेश्चन, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो जैसा हम जानते हैं कि इसमें दो तंत्रिकाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक तंत्रिका तंत्र के अज्ञान के लास्ट छोर और दूसरे तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। 13वां क्वेश्चन, बौनेपन का कारण होता है? थायरॉक्सिन के स्राव की अधिकता, बी वृद्धि हार्मोन स्राव की कमी, सी एड्रीनेलिन के स्राव की कमी, डी वृद्धि हार्मोन्स के स्राव की अधिकता। तो इसका सही ऑप्शन है बी वृद्धि हार्मोन्स के स्राव की कमी।